जय श्री राम। राम कथा रसवाहिनी अध्याय 2 राजवंश। जय श्री राम। उज्जवल पवित्र सूर्य वंश में कत्मक नामक एक महान पराक्रमी, यशस्वी, बलशाली, लोकप्रिय और सम्मानित राजा का जन्म हुआ। उसके प्रशासन ने राज्य के विशाल प्रजा पर परमानंद की वर्षा की, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण प्रजा उसे इतना आदर देने लगी मानो वह स्वयं परमात्मा हो। उसका दिलीप नामक इकलौता पुत्र था। वह ज्ञान और गुणों के ऐश्वर्य से पूर्ण हो बड़ा हुआ। वह प्रजा की सुरक्षा और देखभाल के आनंद और सुअवसर में अपने पिता का हाथ बटाता था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख जानने को, उनकी पीड़ा और दुखों को दूर करने के सर्वोत्तम उपाय खोजने को तथा नागरिकों के सुख और समृद्धि के उद्देश्य से उनके मध्य घूमता था। पिता ने देखा कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और अति बलशाली, गुणवान और बुद्धिमान है। उसके पुत्र के लिए वधू ढूंढनी आरंभ कर दी, ताकि विवाह के बाद वह पुत्र के कंधों पर कुछ राज्य भार डाल सके। राजा ने दूर दूर तक राजगृहों के में वधू के लिए खोज की, क्योंकि कन्या राजकुमार के योग्य जीवन संगनी होनी चाहिए थी। अंत में उसने मगध राजकुमारी सुदक्षिणा का चुनाव किया। राज्य के लोगों तथा दरबार ने अद्वितीय धूमधाम से उनका विवाह किया। सुदक्षिणा में नारी के सभी गुण विपुल मात्रा में विद्यमान थे। वे अति पवित्र, साधारण तथा सच्ची पतिव्रता थी। वह अपने प्राणों के समान अपने पति की सेवा और उसमें प्रेम करती थी। वह अपने पति के चरण चिन्हों पर चलती थी और धर्म पथ पर सदैव अडिग रहती थी। दिलीप भी धर्म की प्रतिमूर्ति था और इसके परिणाम स्वरूप उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जहाँ तक राज्य प्रशासन का संबंध था, दिलीप अपने पिता की ही आदर्श और नियमों पर दृढ़ रहता था और इसी प्रकार वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रशासन का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लेने में समर्थ हुआ। इस प्रकार उसने पिता को उनकी वृद्धावस्था में आज विश्राम दिया। राजा कत्मक अपने पुत्र के महान गुणों और उसके कौशल, योग्यता तथा व्यवहारिक ज्ञान को देख कर मन ही मन अति हर्षित होते थे। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत के कत्मक ने अपने राज्य ज्योतिषियों को आदेश दिया कि वह दिलीप के राज तिलक के लिए शुभ दिन और मुहूर्त निश्चित करे। उनके द्वारा निश्चित दिवस पर उसने दिलीप को संपूर्ण साम्राज्य का राजा बना दिया। उस दिन से दिलीप 7 द्वीपों के विशाल साम्राज्य के सम्राट के रूप में प्रतिभाषित हुआ। उसका राज्य इतना न्याययुक्त, दयापूर्ण तथा शासकों के आदेशों का अनुरूप था कि आवश्यकता के समय पर्याप्त वर्षा हुई और बहुत घनी फसल हुई। संपूर्ण साम्राज्य में हरियाली छाई थी। प्रत्येक गांव में हो रहे वेद पाठों की पवित्र ध्वनि से तथा सारे राज्य में आयोजित वैदिक यज्ञों में उच्चारित मंत्रों की निर्मल ताल से संपूर्ण राज्य गूंज रहा था। सभी वर्ण परस्पर मित्रता पूर्वक रहते थे। फिर भी महाराज के मुख पर एक रहस्यमय चिंता दिखाई देती थी। उनका मुंह फीका पड़ता जा रहा था। कुछ वर्ष बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनके मुख पर निराशा की गहरी रेखाएं अंकित हो गई। एक दिन राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणा से अपने दुख का कारण प्रकट करते हुए कहा, प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है और इसी के परिणाम स्वरूप मुझ पर उदासी छाई है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ शौक वर्ष भी समाप्त हो जाएगा तो मुझे और अधिक दुख होता है। मैंने अवश्य ही ऐसा कोई पाप किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप यह विपत्ति आई है। अपने इस दुर्भाग्य को टालने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं राजगुरु वशिष्ठ मुनि से वह उपाय सीखने को अति उत्सुक हूँ जिसके द्वारा मैं ईश्वर कृपा प्राप्त कर अपने पाप का विमोचन कर सकूं। मैं अति दुख भूत हूँ प्रभु,
कृपा पाने के लिए तुम्हारे विचार में कौन सा सर्वोत्तम साधन है? सुदीक्षणा ने तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, मेरे मन में भी यही विचार था, जिस कारण मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने इसे प्रकट नहीं किया। मैंने इसे मन में ही रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अपने स्वामी की प्रेरणा के बिना अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकती। हमारे दुख निवारण के लिए जो साधन था या उपाय आपको सर्वोत्तम लगे, मैं उसका निसंदेह पालन करने को तैयार और तत्पर हूँ और उत्सुक हूँ। अब इसमें विलंब कैसा? हम शीघ्र ही पूजनीय वशिष्ठ मुनि का परामर्श ले दिलीप ने राजगुरु के आश्रम की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए राजरथ लाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि इस उस दिन किसी रक्षक या सेवक को उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैं स्वयं रथ चलाकर अपने गुरुदेव की सादा कुटी में पहुंच गया। रथ की आवाज सुनकर आश्रम की सीमाओं पर बैठे तपस्वियों ने कुटी के भीतर जाकर अपने स्वामी को राजा के वहां पहुंचने की सूचना दी। ज्यों ही वशिष्ठ ने राजा दिलीप को द्वार पर देखा, त्यों ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और अति स्नेह पूर्वक राजा के स्वास्थ्य के विषय में तथा पंचा एवं उसके संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा। सुदीक्षणा ने ऋषि की यशस्वी पत्नी अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि पत्नी नारी के श्रेष्ठम गुणों का की खान थी। अरुंधति ने सुदीक्षणा को अब उठाकर गले से लगा लिया तथा उसका कुशल क्षेम पूछा। वे सुदीक्षणा को आश्रम के भीतर ले गई। साम्राज्य के शासक के रूप में दिलीप ने वशिष्ठ से पूछा कि क्या तपस्वियों द्वारा परमागत रूप से किए जाने वाले सांस्कृतिक यज्ञ बिना किसी विधन के कुशल पूर्वक हो रहे थे, तथा क्या सन्यासियों को भोजन प्राप्त करने तथा अपने अध्ययन व आध्यात्मिक अभ्यासों में कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही थी? क्या वन में कि जंगली पशुओं का भय तो नहीं था? राजा ने कहा कि वह आश्रमिकों के अध्ययन तथा आध्यात्मिक अभ्यास की उन्नति में प्रतिकूल वातावरण का या प्रभाव के कारण कोई विघ्न नहीं आने देना चाहता था। जब राजा और रानी आश्रम में अन्य एकत्रित ऋषि मुनियों तथा साधकों सहित अपने स्थान पर बैठे थे, तो कुछ देर बाद वशिष्ठ ने अन्य सभी आश्रमिकों को बाहर भेजकर राजा से केवल रानी के साथ वहां अकेले आने का कारण पूछा। राजा ने गुरु को अपना गहन दुख बताया और प्रार्थना की कि उनका अनुग्रह ही इसका एकमात्र उपाय था। उसकी यह प्रार्थना सुनने पर वशिष्ठ गहन ध्यान में मग्न हो गए। पूर्ण मौन छा गया। राजा भी जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और उसने अपने चित्त को ईश्वर पर केंद्रित किया। रानी भी भगवान का ध्यान कर रही थी। अंत में वशिष्ठ ने अपने नेत्र खोलकर कहा, महाराज, चाहे कोई मनुष्य कितना ही बलशाली या अधिकार संपन्न हो, लेकिन वह ईश्वर इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। मुझे परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको वांछित पुत्र देने के लिए मेरा आशीर्वाद पर्याप्त नहीं है। आपको एक श्राप मिला हुआ है। एक बार जब आप राजधानी में अपने घर लौट रहे थे, तो कामधेनु नामक दिव्य गाय एक कल्पतरु के नीचे विश्राम कर रही थी। आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, लेकिन आपने सांसारिक सुखों के जाल में फंसे होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया और गर्व सहित महल की ओर चले गए। इस अपेक्षा पर कामधेनु को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि राजा ही अपने कर्तव्य पालन में विफल हो गया, तो उसकी प्रजा भी अब उसका कामधेनु का निरादर करना आरंभ कर देगी। उस धेनु ने तर्क करते हुए कहा कि राजा वेदों को पूजा नहीं करता, या वेद का अध्ययन या पालन करने वाले ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, या मनुष्य का पोषण करने वाले गाय की अपेक्षा करता है और मुक्त व निर्भय रूप से राज्य करता है, तो उसे राज्य में धर्म का अभाव होता है। उस दिन कामदेव ने आपको श्राप दिया कि आपका उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं होगा। फिर भी उसने घोषित किया कि जब आप गुरु का परामर्श लेकर निर्ममता और असम्मान सहित गाय की सेवा करनी शुरू करोगे तथा कृतज्ञता पूर्वक उसकी अर्चना करोगे, तो
यह श्राप निष्फल हो जाएगा और फिर आपके पुत्र व उत्तराधिकारी का जन्म होगा। अतः इसी क्षण से आप अपने रानी सहित वैदिक नियमानुसार गो पूजन प्रारंभ कर दो और फिर आपको अवश्य ही पुत्र मिलेगा। गोधूली बेला होने वाली है। मेरी निधि और दिव्य गाय नंदिनी तीव्र गति से विश्राम की ओर आ रही है। जाओ, भक्ति और दृढ़ विश्वास सहित उसकी सेवा करो। उसे यथा समय भोजन और पानी दो। गाय की को नहलाकर उसे चराने ले जाओ और यह ध्यान रखो कि घास चराते समय उसे कोई कष्ट ना हो। फिर वशिष्ठ ने राजा और रानी से एक दिन व्रत प्रारंभ करवाया। उन्होंने उन दोनों को शुद्ध जल और पूजा सामग्री देकर गौशाला में भेज दिया और उसमें स्नान तथा संध्या प्रार्थनाएं करने नदी की ओर चले गए। एक दिन जब नंदिनी गाय जंगल में आनंद पूर्वक घास चर रही थी तो वह एक सिंह ने उसे दूर से देखा और अपनी भूख मिटाने के लिए उसका पीछा करने लगा। दिलीप ने यह देख लिया। उसने गाय को शेर के पंजे से बचाने के लिए अपने पूरे कौशल का प्रयोग किया। उसने बदले में अपना शरीर तक देने का निश्चय कर लिया। यद्यपि वह शेर अति क्रूर और भयानक था, लेकिन फिर भी धर्मनिष्ठ था। उसे राजा के उस बलिदान पर दया आ गई और जब वह अपनी अर्चित गाय को के प्रति प्रीति कर रहा था, सिंह ने द्रवीभूत होकर राजा और गाय दोनों को ही अपने जंगल से छोड़ दिया और वहां से चला गया। दिलीप का आत्म बलिदान की भावना को देखकर नंदिनी अकथनीय कृतज्ञता भाव तथा हर्ष से भर गई। उसने कहा, राजा, आपको जो श्राप मिला था वह उसी क्षण से अब दूर हो गया है। आपके एक पुत्र होगा जो संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा, धार्मिक नियम तथा अभ्यास पर बल देगा, भूलोक और स्वर्ग में यश अर्जित करेगा, कुल की कीर्ति को बढ़ाएगा और इन सब से बढ़कर वह उस इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखेगा जिसमें एक दिन स्वयं नारायण भगवान जन्म लेंगे। यह पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। नंदिनी ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा द्वारा सेवित तथा पोषित वह पवित्र गाय वशिष्ठ के आश्रम में लौट गई। वशिष्ठ को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सब मालूम था। ज्यों ही उन्होंने राजा रानी का मुख देखा त्यों ही वह समझ गए कि उनकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। अतः वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देकर नगर की ओर जाने की आज्ञा दे दी। दिलीप और सुनेक्षणा ने ऋषि को नमस्कार किया और हर्ष सहित महल को लौट आए। आशीर्वाद के अनुसार शिशु गर्भ में बड़ा होता गया। समय पूरा हो जाने पर शुभ घड़ी के में पुत्र का जन्म हुआ। जब नगर और राज्य में यह शुभ समाचार फैला तो हजारों लोग हर्षोल्लास सहित महल के आसपास एकत्रित हो गए। सड़कों पर बंदरवारे और तो लगाए गए सभी लोग आनंद मग्न हो नाच रहे थे। उन्होंने आरतियां उतारी, अपार जन समूह जय जयकार करके नारे लगाते हुए महल मैदानों में आए। दिलीप ने आदेश दिया कि मंत्री इसमें जाकर महल के विशाल मैदानों में एकत्रित अथाह जनता के मध्य नए युवराज के जन्म की घोषणा करी। इस घोषणा पर तीन लोगों की हर्षध्वनियों किसी आकाश भी गूंज उठा। उनकी जय जयकार के उच्च घोष से सड़कें भी प्रतिध्वनित हो उठी। लोगों को उसकी भारी भीड़ में से निकलकर घर तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 10वें दिन राजा ने गुरु को आमंत्रित कर नामकरण संस्कार किया। उसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था इसके आधार पर उसका नाम रघु रखा गया। शिशु की बाल सुलभ श्रेष्ठताओं और किराओं को देखकर सभी प्रफुल्लित होते थे। उसकी चारुता और उज्ज्वलता के कारण वह सभी की आंखों का तारा था। यौवन की दहली पार करने पर वह अपने पिता का एक वीर ढींड और योग्य सहायक बन गया। एक दिन रात को राजा ने न जाने रानी से ऐसा क्यों कहा, सुदक्षिणा, मैंने अनेक श्रेष्ठ विजय प्राप्त की है। मैं अनेक वैदिक यज्ञ करने में सफल हुआ हूँ। मैंने अनेक शक्तिशाली शत्रुओं जिनमें दानव आदि मानुषी राक्षस भी शामिल थे के साथ भयानक युद्धों में उन पर विजय पाई है। हमें भगवान की दया से ऐसा पुत्र मिला है जो कि एक अमूल्य रत्न है। हमें सभी कुछ मिल गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए।
अब हम अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में बिताएंगे। रघु तो सब गुणों के खान है, वे सभी प्रकार से शासन का कार्य बस संभालने के योग्य है। हम यह राज्य उसे सौंप दे, हम एकांत जंगलों में रहेंगे, कंदमूल खाएंगे, ईश्वरीय विचारों और ईश्वर मुखी साधना से परिपूर्ण तपस्वी जीवन यापन करने वाले ऋषि मुनियों की सेवा करेंगे और प्रत्येक क्षण को श्रवण, उपदेश, मनन, उसके अध्ययनों पर मनन करना और आसन निर्धारित पथ का अभ्यास करना द्वारा सार्थक करेंगे। हम सामाजिक गुणों पर आधारित आलस्य या जड़ता में एक क्षण भी नहीं गवाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने प्रभात बेला होते ही मंत्री को अपने पास बुलाया। उसने उसे युवराज के राजतिलक तथा विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। त्याग भावना से परिपूर्ण उसने रानी से अपनी योजनाओं के विषय में पूछा। उसने कहा, हर्ष तथा कृतज्ञता के आशु सहित कहा, इसमें बढ़कर मेरा प्रिय क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं तो आपके आदेशों पर ही चलूंगी, अपनी योजनाओं के अनुरूप ही कार्य करूंगी। उसके उत्साह और सहर्ष स्वीकृति से राजा का निश्चय एवं संकल्प और दृढ़ हो गया। दिलीप ने अपने सभी मंत्रियों, विधानों और ऋषियों को एक साथ बुलाकर अपने पुत्र का राज तिलक और विवाह उत्सव मनाने का विचार व्यक्त किया। वह सभी सहर्ष सहमत हो गए और महान धूमधाम से ये दोनों उत्सव मनाए गए। फिर पिता ने राजकुमार को प्रशासन संबंधी अमूल्य परामर्श दिया और जिसमें उसने वेदों के अध्ययन पर, वैदिक विद्या में दक्ष विधानों के पालन पोषण पर तथा प्रसिद्ध उन्नति लाने वाले नियमों के निधान पर बल दिया। तत्पश्चात वह ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रानी सहित वन को चल दिया। उस दिन से राजा रघु ने पंडितों के निर्देशानुसार अपनी प्रजा के सुख और नैतिक जीवन विकास के इन दोनों पहलुओं के दृष्टिगत रखते हुए राज्य पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। उसका यहाँ तक विश्वास था कि वे दोनों ही पहलू प्राणों के समान अनिवार्य थे और उसने इन आदर्शों को बनाए रखने के में और अपने मंत्रियों को भी इस मार्ग पर अडिग रखने का पूरा प्रयास किया। युवक होने पर भी वह गुणवान था। वह जटिलतम समस्याओं को भी तुरंत समाधान कर लेता देता था। उसने अपनी प्रजा को प्रसन्न व संतुष्ट रखा। दुष्ट राजाओं को उसने महान पाठ पढ़ाए। उसने उन राजाओं को शांति पूर्वक अपनी कूटनीतियों द्वारा या उनको पराजित करने के लिए कुछ सेना तैनात करके अथवा खुले रूप में उनसे युद्ध कर रणभूमि में उन्हें पराजित कर उन पर विजय पा ली थी। वह जनहित कार्यों में लगा रहता था। उसने वेदों में पति संस्कृति का विकास किया। सभी जाति एवं वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी आर्थिक पद या अधिकार के हों, उसकी प्रशंसा करते थे। उनका कथन था कि वह शारीरिक बल, धर्माचरण तथा दयालुता में अपने पिता के से भी बढ़कर था। सभी का कहना था कि उसके ने अपने नाम को चिरस्मरणीय बना दिया है। और वो जंगलों में तपस्या करने वाले श्रमिकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखता था। जंगलों में उनकी रक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण करने वह स्वयं जाता था। अतः उसे विपुल यात्रा में श्रमिकों का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त था। एक दिन बस दंतु ऋषि का कोतुस नामक शिष्य जो के आश्रम में पढ़ता था, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद दरबार में आया। उसने राजा से गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ सहायता मांगी। रघु ने उसे धन दे दिया। कोत्सु बहुत प्रसन्न था कि उसे मिली यह भेंट शुद्ध थी, बिना किसी को दुख दिए एकत्रित की गई थी और रघु ने उसे प्रसन्नता और कृतज्ञता पूर्वक दी थी, क्योंकि रघु ईश्वर के क्रोध के भय से सदा अपनी वास्तविक आवश्यकता के अतिरिक्त एक पैसा भी नहीं रखता था। उसने अत्यधिक स्नेह और ध्यान पूर्वक वह धन दिया था। अतः कोत्सु आनंदित व आभार युक्त था। उसका हृदय खिल उठा और उसने अति प्रेम पूर्वक राजा से कहा, परमात्मा शीघ्र ही आपको एक पुत्र दे।
जिससे विश्व कीर्ति मिलेगी। इसके साथ ही वह राजा के पास से चला गया। उसके वचनानुसार 10 माह के बाद रघु के एक पुत्र हुआ, जो कि राज्य अतन के समान कांति युक्त था। राजा पंडितों ने उसका नाम का संस्कार आदि किया। उसका नाम अज रखा गया। वह अति मनोरम बालक था। बड़ा होने पर वह सभी कला और विधानों को सीखने को आतुर एवं उज्जवल बालक बन गया और इन सभी में वह निपुण हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी विद्वता एवं निपुणता का यश फैल गया। कुछ समय पश्चात रघु के मन में भी अपने पिता के समान ही यह दृढ़ निष्ठा उत्पन्न हुई कि वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं ईश्वर चिंतन हेतु जंगलों में चला जाए। उसने भी मंत्रियों को बुलाकर युवराज के राज तिलक करने का प्रबंध करने तथा इसके भी साथ ही किसी योग्य कन्या के साथ उसके विवाह के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। मगध राज्य के राजा भोज राज की बहन इंद्रमती को उसकी वधु चुना गया। अज के को सिंहासन पर बैठाकर राजा व रानी ने जंगल में अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। अज ने अपनी प्रिय जीवन संगनी के साथ अपने ज्ञान और सहानुभूति द्वारा प्रजा का दिल जीत लिया। उन्होंने रघु द्वारा प्रशासन संबंधी विषयों पर दिए गए परामर्श का रूपेण पालन किया। अब अज संपूर्ण विश्व और मनुष्य से इंदुमती, जिसमें उसे प्रगाढ़ प्रेम था, की ही प्रतीक्षाओं और प्रतिभूतियों के रूप में प्रेम और आदर करता था। अतः वह सदा प्रसन्न और उल्लासित रहता था। वे कई कई दिन तक और सप्ताह जंगलों में बिताने थे और वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर माता पिता के हर्ष का परावर नहीं था। उन्होंने अपने पूजनीय गुरु वशिष्ठ की सूचना भेजी। बच्चे का नामकरण संस्कार आदि करवाना चाहते थे। उसका नाम दशरथ रखा गया। वास्तव में जिसे भी दशरथ को देखने और दुलारने का सुअवसर मिला, दशरथ उन सभी का लाडला बन गया। शिशु इस प्रकार अंग हिलाता और उठाता था मानो वह पूर्ण चैतन्य और आनंदित हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो आनंद ही इस बालक का आहार था और यह सब को आनंद देने के लिए ही जीवित था। एक दिन आज और इंदुमती अपनी आदत के अनुसार प्रकृति का आनंद उठाने जंगल में गए। उस दिन जंगल की निस्तब्धता और नीरवता अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रकार थी। वे एक वृक्ष की छाया में बैठे और प्रेम लाप कर रहे थे। तभी वायु का एक प्रचंड झोंका आया और अकथनीय सुगंधि से परिपूर्ण था। इसके साथ ही उन्होंने मनमोहक दिव्य संगीत लहरी सुनी। इस रहस्यमय उपहारों का कारण जानने के लिए वे उठ खड़े हुए और अपने चारों ओर खोजने लगे। उन्होंने देखा कि उनके सिर के से ऊपर आकाश बिगुल में बहा के मानस पुत्र नारद दीर्घ गति से कहीं जा रहे थे। जब वे नारद को देख रहे थे तो नारद के जूड़े में लगी पुष्पमाला का एक फूल टूटकर हवा के झोंके के साथ बहता हुआ बिल्कुल इंदुमती के सिर पर आकर गिरा। इस घटना पर आज दंग रह गए। लेकिन यह देखकर उसे आघात लगा कि तभी रानी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। जिस स्त्री से वह प्राणों के समान अगाध प्रेम करता था, उसकी मृत्यु से राजा को महान शोक पहुंचा। उसके विलाप से सारा जंगल हिल उठा। उसके पति सहानुभूति से पृथ्वी डोल गई। राजा के गहन दुख को देखकर वृक्ष भी स्थिर हो गए। नारद ने राजा को अपनी प्रियतमा पत्नी के शव पर विलाप कंदन और चित्कार करते सुना। वे राजा को सांत्वना देने नीचे आए और बोले, राजा, मृत्यु पर दुखी होना व्यर्थ है। शरीर को तो जीना व मरना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी। इसका कहाँ जानना तो एक उन्माद या पागलपन है। ईश्वर के कार्य एक तो कारण कारण और परिणाम चक्र से परे होते हैं। सामान्य बुद्धिजीवी उनको नहीं जान सकते। वे तो केवल अपनी सीमित बुद्धि तक ही इसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं। भला बुद्धि अपनी सीमा से बाहर की वस्तु को कैसे जान सकती है।
प्रत्येक देहधारी की मृत्यु असंभावी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुमति की मृत्यु इस अद्भुत प्रकार से क्यों हुई। नारद ने अज को सामने अपने समीप लाते हुए कहा, सुनो। प्राचीन काल में तृणबिंदु नामक ऋषि घोर तपस्या मग्न थे। इंद्र ने उसकी उपलब्धि तथा स्थिर चित्रता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने हारनी नामक दिव्य अप्सरा को ऋषि को भोग विलास में संसार को और आकृष्ट करने को भेजा, लेकिन ऋषि उसके छल कपट से अप्रभावित बने रहे। उन्होंने अपने नेत्र खोलकर कहा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं मालूम होती हो। शायद तुम कोई अप्सरा हो, लेकिन चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें अपने इस दुष्कर्म और जघन्य योजना के प्रति अवश्य दंड मिलना चाहिए। तुम स्वर्ग से गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लो, यह सीखो कि माते बनना क्या होता है। इस प्रकार उसे श्राप देकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान मग्न हो तपस्या में लीन हो गए। हानि भय से कांप उठी और उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। उसने याचना की कि उसे स्वर्ग से निर्वाचित न किया जाए। उसने श्राप वापस ले लेने के लिए ऋषि से कहा, स्वर में विनती की। इस प्रकार ऋषि को उस पर कुछ दया आ गई और उन्होंने कहा, हे दुर्बले, मैं अपने वचन वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वह अवसर बताता हूँ जब तू मुक्त होगी। सुनो, जिस क्षण स्वर्ग से एक फूल तेरे सिर पर गिरेगा, तेरी तभी तेरी मानसिक देह समाप्त हो जाएगी और फिर तू स्वर्ग को वापस जा सकेगी। इंदुमती वह देव अप्सरा है और आज वह मुक्त हो गई है। ज्यों ही मेरा पहला हुआ पुष्प उस पर गिरा, तब भी वह शाप मुक्त हो गई। इस पर तुम दुखी क्यों होते हो? विलाप करना व्यर्थ है। नारद ने राजा के कर्तव्यों तथा सब वो के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले उदाहरणों के विषय में बताया। नारद ने जीवन की नश्वरता, मृत्यु के रहस्य तथा जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के परम भाग्य के विषय में बताया। तत्पश्चात नारद आकाश में अपने मार्ग पर चल दिए। अपनी प्रियतमा को बचाने में असमर्थ आज उसका दाह संस्कार आदि कर राजधानी पहुंचा। वह शोक संतप्त था। केवल राजकुमार दशरथ ही कुछ उसे कुछ सांत्वना और संतोष प्रदान कर उसे जीवित रखने में सहायता कर सकता था। उसका जीवन नीरस व कठोर हो गया। दशरथ अब अपने पूर्ण यौवन पर था, अतः राजा ने उसे राज्यभार सौंप दिया। उसमें सरयू नदी के तट पर अनशन कर बैठ गया। इस प्रकार उसने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। जैसे ही दशरथ ने यह समाचार सुना, वह सरयू के तट की ओर भागा और अपने पिता की मृत्यु पर फुट फुट कर रोने लगा। उसने तुरंत ही अंत्येष्टि क्रिया कर का प्रबंध किया, किंतु उसने मन में इस संतोष था कि उसके पिता ने धार्मिक व्रत द्वारा अपना जीवन त्यागा। इस बात से उसे कुछ बल मिला और उसने पूर्ण कौशल सहित राजा के रूप में राज्यभार संभाल लिया। अल्पकाल में ही दशरथ की कीर्ति उदित सूर्य की किरणों के समान सब दिशाओं में फैल गई। उस अकेले में ही 10 साथियों की वीरता और कौशल होने के कारण उसका दशरथ नाम अति सार्थक था। उसके पराक्रम रथ का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। उसके समकालीन सभी राजा उसके बल और पराक्रम से भयभीत थे तथा उसकी राजगद्दी की को शीश नवाते थे। संपूर्ण विश्व ने उसका अतुलनीय वीर गुणों और की खान तथा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक के रूप में यशोगान किया। ये था राम कथा रसवाहिनी का अध्याय 2 राजवंश। बोलो जय श्री राम।